भैंसों से सब इतने टाइम मंडी के लिए निकलो ना, ये भैंसी वाले इतने ही क्या बताएं इनको। और थोड़ा सा कहीं पे भैंस के लग जाए ना तो यहीं पे गाड़ी खड़ी करवा लेंगे। यार ये तो सही है कि बगल में जाके भैंसी अलग करवा, मगर भैंसी को क्या अपना अपना अलग हो रहे हैं, मगर भैंस से आ जाए बिल्कुल बगल में आ जाती हैं, अगर लग जाए तो यहीं पे खड़ी करवा लेंगे गाड़ी, मुआवजा मांगेंगे 2-3 हज़ार रुपये मेरे छू जाते हैं ऐसे ही। अब बताओ इनको क्या करें। अब इतने टाइम अगर हम निकलते हैं तो डेली का नियम है, एक दिन का हो तो एक दिन का डेली मिलती हैं। अब ये इसको ही देख लो, बार बार इधर उधर भाग रही है। अब डेली का नियम है, मैं तो डेली चलता हूँ यहीं पे, और ये डेली मिलते हैं, किसी दिन का नहीं रहता कि ना मिले, ये रोज़ मिलते हैं। अगर या तो शाम टाइम आओ, बिल्कुल शाम के तो नहीं मिलेंगे, बाकी यहाँ पे ये लोग डेली मिलते हैं। और अभी तो कम, यहाँ पे आगे चल के और मिलेंगे, आगे की अपडेट आप लोगों को और देते हैं। ये देखो फिर से मिल गई वही। अब अगले वाले गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर ये मिल गई फिर से भैंसियाँ। अब 2 लोग हैं, देखो इसमें हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, बाकी वो खुद हट जाते हैं, इनको तो हटाएंगे ही नहीं वो। देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे गांव पे लाइन लगी है आगे तक, लो हटा ही नहीं रहे। अब बताओ इनका क्या करें। मुझे मंडी के लिए बहुत टाइम हो रहा है। अब बताओ इनको क्या कहें, खुद मस्त चल रहे हैं पीछे पीछे। अब आ जाएंगी आगे, लड़ जाएगी तो बाद में कहेंगे लड़ा दिया, लग गया भैंस के। कुछ मतलब ही है, कुछ मतलब ही नहीं है इनसे। आए चाचा टाइम हो ही रहा थोड़ा। देखो एक लोग गए हैं, हटाते हैं कि नहीं, हटा रहे हैं, बस हटा लें ऐसे तो हम निकल जाएं आगे। आगे फिर भैंसियाँ लगी पड़ी हैं इतने टाइम, जहाँ पे चलने पे ना रोड पे इसी चीज़ पे मूड ख़राब होता है। अब इनका क्या ही किया जाएगा, इनको तो ले ही जाना पड़ेगा चराने। अब ये देखो एक खुदकती फिर रही है, अब पता लगे टायर के नीचे आ जाए, कम से कम 6-7 हज़ार रुपये मांगेंगे। चलो खैर ये तो निकल गई, और आगे आप लोग दिखाते हैं और भी जा रही हैं, वो देखो हटाते हैं कि नहीं हटाते। यहाँ पे हटाते तो कोई है ही नहीं। देखो क्या करते हैं, या लोग आगे दिख रही होंगी फिर से। बताओ अब इनका क्या करें, बगल में बिल्कुल आ जा रही हैं, अगर छू जाए तो यहीं पे खड़ी कराएंगे। आगे से गाड़ी भी आ रही है, भी नहीं हट रहे हैं। देखो ये गांव की गुंडागर्दी है। अब फिर से देखो आगे भी, कम से कम हमें आधा घंटा निकलने में लगता है यहाँ से। अब बताओ इनका क्या करें, बार बार लोग हाथ दे रहे हैं कि रुको। चलो खैर बगल में जा रही हैं, अब इनका कुछ कर ही नहीं सकते, डेली का नियम है। अब मुझे तो बहुत दिक्कत मिलती है मंडी जाने में, इतने टाइम, कम से कम आधे घंटे टाइम एक्स्ट्रा लगता है इनके चक्कर में। अब तो आगे और लड़के दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो तो बगल में कर लिए, मगर उनकी बकरी थी, इनको तो बहुत डर लगता है, बोले वो बगल में चली गई। गाँव के अंदर जैसे ही देखो और भी गाड़ियाँ और ये जानवर तो बहुत दिक्कत का है, ये सब गाड़ीबाजी साली दिक्कत की होती है। अरे भैंस चोद किसी भी भैंस के लग जाए थोड़ा, यहीं पे बकचोदी करेंगे, मगर एक तरफ हटाने पे खुद हट जाएंगे, वरना जानवर को नहीं हटाएंगे।
पे आते ही आप लोगों ने देखा कितनी थी। आगे सिकटिया पे आप लोगों को दिखाएंगे दारू पीने वाले कैसे करते हैं। हालांकि गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं, बेंचों उनको लगता है मिल जाए अकेले तो बहुत मारे। भाई चलते चलते आ गए सिकटिया। हम लोग सिकटिया का भी नज़ारा दिखाते हैं। लाइट बहुत खराब लग जाती है भाई। सिकटिया पे भी मिलते हुए जानवर। इसके लंगर देखो कितना बड़ा डाले हुए हैं। इसके लंगर देख लो कितना बड़ा डाले हुए हैं, मतलब कि ये पूरी डेंजर भैंस है। पता नहीं लंगर डाल के खूंटा उखाड़ के ले आई है। हाँ, आज सिकटिया में सन्नाटा पड़ा हुआ है फिर से। बारिश होने के कारण सिकटिया में सन्नाटा, मगर फिर भी कुछ कुछ है हलचल। नहीं तो इतनी भीड़ तो मतलब शाम को भी बनी रहती है, मतलब इतने टाइम ज़्यादा रहती है तो अब उतनी है नहीं फिलहाल, क्या बताएं। ये रिक्शा वालों की रंगवाली। सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे लगती है सिकटिया। हम ओवर ब्रिज के नीचे से निकलेंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे मिलती है मुझे। ये आप लोग देख सकते हैं। पर भी कुछ कम वो नहीं है। आप लोगों को पूरा कुछ दिखा नहीं पाए हम। नहीं, आप लोगों को पूरा दिखाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मैं फ़ोन हाथ में नहीं पकड़े हुए हूँ। अपने जो मेरी गाड़ी है उसी के शीशे पे फ़ोन लगाने वाला चिपका हुआ है, तो उसी से हम वीडियो बनाते हैं। आप सीधा चल जाएंगे मंडी, आप कहीं पे दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। आप चढ़ जाएंगे अपने हाईवे में, अब कुछ दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ये ओवर ब्रिज जहाँ नीचे मिलेगा सीधा हाईवे में मिल जाएंगे। हम भी हाईवे चले जाएं कम से कम 10 किलोमीटर आगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।